Good morning, student. Welcome to the Varat Vinayak classes. And in this channel, you have to know कि इस चैनल पर आपके पास फ्री में क्लास 9, 10, 11, 12 की क्लासेस ऑफ एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑनलाइन क्लास का हेल्प मिल सके। ओके, तो आज हम आपको क्लास 9 की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 कराने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन कैसा है और उससे क्या वैल्यू आएगी। तो बेटा यहाँ पर जो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन ये जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके केवल 2 ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। और नंबर 3 आपके पास है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इज पॉसिबल है और बहुत सारे सॉल्यूशन भी पॉसिबल है या नहीं है। तो ये आपको चेक करना है। तो पहला आपके पास जो पॉइंट है उसने इसमें बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन आपको पूछा गया है उसमें। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये यूनिक या नंबर 2 पे आपके पास ओनली 2 सॉल्यूशन इज देयर, ओनली 2 सॉल्यूशन, या तो 2 सॉल्यूशन होंगे या यूनिक होगा। और नंबर 3 पर आपके पास है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये 3 पॉइंट आपके पास है। 3 पॉइंट में से आपको जज करके बताना है कि इसके लिए कौन सा पॉइंट ट्रू होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है उसका मीनिंग है कि आपके पास केवल 1 सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही वैल्यू इसके अंदर रखने पर इसका आंसर आ जाना चाहिए। दूसरी वैल्यू x की भी नहीं होगी और y की भी नहीं होगी। ओनली 2 सॉल्यूशन का मीनिंग कि जिसमें 2 सॉल्यूशन आप राइट करें, यानी कि इस इक्वेशन से आप x की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि इसके अंदर x की कितनी भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो इसके पास इसका आंसर आता रहेगा। तो आंसर जो आपके पास सही है वो सही जो है वो यही है कि इसके अंदर x की कोई सी भी वैल्यू आप रखिए, x की कोई सी भी यानी कि कितनी भी वैल्यू आप रखिए, y की वैल्यू कोई ना कोई आती रहेगी। जैसे अगर मैं x के जगह पर 1 रख दूं तो देखिए y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि y इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। क्लियर। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो देखिए y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 6 प्लस 5 यानी कि 11 हो जाएगी। अब मैं रख कैसे रहा हूं ये चीज ध्यान रखें। 3 है तो 3 यहाँ पर भी है, 1 है तो 1 यहाँ पर भी है, x की जगह पर 1 राइट कर दिया और प्लस 5 डिजिट है। अब ऐसे ही अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो बेटा फिर भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जैसे 3 इंटू -1 प्लस 5 दैट्स मीन -3, 3 बन गया 3, -3 प्लस 5 यानी कि 2। तो जैसे ही x की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूं, y की वैल्यू कोई ना कोई आती रहेगी। तो इससे पता चलता है बेटा कि इससे y की x की कितनी भी वैल्यू के लिए y की इनफाइनाइट वैल्यू आपके पास होगी। तो यहाँ पर इसका आप आंसर राइट कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्यों होगा, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x है y वैल्यू। मतलब अगर x की कोई सी भी वैल्यू आप रखोगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आएगी ही, इसीलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये क्या कहना
4 आ रहा था आपसे। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपके पास है। तो इसमें आपको x की 4 वैल्यू रखनी है ताकि y की भी 4 वैल्यू आपके पास हो। तो इसमें आप पहले एक y की फॉर्म में क्वेश्चन को बना लीजिए। y इज इक्वल टू, ये 2x है, ये उधर लेके जाइए इक्वल टू के इधर साइड, तो देखिए ये प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 7 माइनस 2x। ओके, 7 माइनस 2x हो जाएगा। तो इस वैल्यू की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे इसको। तो देखिए कैसे करेंगे सॉर्ट आउट बेटा, यहां पर भी आपको एक बॉक्स बनाना होगा इस टाइप से, जैसे आप ग्राफ बनाने के लिए बनाते हैं वैसे ही इसमें भी बॉक्स बना लीजिए, और इसमें यहाँ पर भी आप x एंड y राइट कर दीजिए। तो दिस इज एन x, दिस इज एन y, ये आपके पास नेक्स्ट 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास पहले आप क्या राइट करिए, देखिए सबसे इजी वे x की वैल्यू 0 राइट करिए। ओके, सबसे पहले x की वैल्यू 0, फिर आप क्या राइट करिए, जब x की वैल्यू 0 हो गई तो अब आपको राइट करना है x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू -1 राइट करिए। ओके, तो 3 वैल्यू हो गई, फिर x की वैल्यू आप 2 राइट करिए, तो आपके पास ये 4 वैल्यू आ जाएगी। सभी में मैक्सिमम यही सिचुएशन रखिएगा, तो x की वैल्यू आपकी डिफरेंट, y की वैल्यू आपकी डिफरेंट आती रहेगी। अब देखिए सॉल्यूशन में इधर बता रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को लेके चलेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे राइट करिए 0, आप इसके अंदर राइट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, तो दैट्स मीन 7 माइनस 0, दैट्स मीन 7। तो देखिए x पर y की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पर आप 7 राइट करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू के लिए चलते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 के लिए चलेंगे, तो देखिए x की वैल्यू 1 आप यहाँ पर राइट करिए, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, दैट्स मीन 7 माइनस 2, दैट्स मीन 5। तो यानी कि जब x की वैल्यू 1 आती है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 राइट कर दीजिए। अब दूसरे के लिए चलते हैं, एट x इज इक्वल टू -1, अब x इज इक्वल टू -1 के लिए चलेंगे, फिर से यहीं पे राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -1, दैट्स मीन 7 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो यानी कि y की वैल्यू आपके पास हो गई 9। अब ऐसे ही 2 के लिए चले, एट x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, ओके, 7 माइनस 2 इंटू 2, दैट्स मीन 7 माइनस 4, यानी कि 3, तो आपके पास ये हो गई 3। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन, आप इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर भी आपके पास आ जाएगा। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। अब इसके बाद बेटा चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आगे के जो बाकी के आपके पार्ट है वो बेटा आप अपने आप करके देखिए, आपके पास क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक पार्ट और बता रहा हूँ, उसके सिर्फ 2 वैल्यू बताऊंगा, बाकी आपको खुद निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये यहाँ पर है। अब वही सेम सिचुएशन, यही वैल्यू रखिए, y की वैल्यू निकालिएगा, तो देखिए y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 9, ये उधर जाकर के ये प्लस है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस पाई x, 9 माइनस पाई x, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसके अंदर वैल्यू राइट करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो इसमें भी कोई बॉक्स ही बनाइए ऐसे ही करके। तो यहाँ पर आप इस टाइप से राइट कर लीजिए। ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया। क्लियर? आप देखिए x की वैल्यू राइट करिए। x की वैल्यू पहले 0 ही राइट करनी है, फिर -1 राइट कर लीजिएगा, फिर 1 राइट कर लीजिएगा। ओके, और फिर आपके पास 2 राइट कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आप वैल्यू राइट कर लीजिए। अब x की जगह पहले 0 राइट करिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये वाली वैल्यू को। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे देखिए, तो देखिए पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब देखिए ये वाली वैल्यू तो 0 ही होगी, तो यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ गई। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो यानी कि ये वाला आपके पास 9। अब इसके बाद -1 रख के देखिए, तो एट x इज इक्वल टू -1, तो रखिए बेटा क्या हो जाएगा, पाई इंटू x की जगह -1, तो इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू y यहीं पे रहेगा 9, ये माइनस पाई है, उधर जाकर के प्लस के पाई कन्वर्ट में हो जाएगा। देखिए ये आपके पास हो गया 1 पाई हो जाएगा ना, 1 पाई उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी 9 प्लस पाई। इसी टाइप से आप 1 और 2 रख करके निकालिए तो आपका आंसर आपके पास आएगा। वैसे इसका आंसर जो आएगा आपके पास 9 माइनस पाई होगा, और इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। क्लियर? तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। ऐसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्लियर? अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है चेक द फॉलोइंग इक्वेशन। उसके अंदर आपको कुछ वैल्यू दी गई है, तो उनको चेक करके आप अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो के बीच में इसका आंसर आएगा। तो बेटा पहला है आपके पास, तो एक क्वेश्चन दी, एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन आपके पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये आपके पास इक्वेशन है। सॉरी 9 नहीं है, here is the 4 वैल्यू। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और आपको सॉल्व करना है पहले फर्स्ट में आपके पास क्या है बेटा, फर्स्ट है आपके पास 0,2। ये देखना है ये इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। फिर इसके बाद सेकंड आपके पास है, सेकंड आपको चेक करके दिखाना है 2,0, ये आपको सॉल्यूशन चेक करना है। फिर आपके पास तीसरा है, तीसरा आपके पास है 4,0, तो 4,0, और चौथा आपके पास है, चौथा आपके पास है बेटा क्या, √2, 4√2। तो ये है आपके पास। और लास्ट आपके पास है फिफ्थ, जिसमें आपको चेक करना है 1,1। अब देखिए सारी वैल्यू के लिए रख के चलिए, पहले हम इस वाली वैल्यू के लिए रख के चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जब हम पॉइंट देखते हैं तो ये वाली वैल्यू आपके पास x की वैल्यू होगी, और ये वाली वैल्यू आपके पास y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू 0 रख लीजिए इसके अंदर, x की वैल्यू 0 रखिए। अगर y की वैल्यू 2 आ जाती है तो ये सही है। तो बेटा पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे रख के चलेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 0 x की जगह 0 राइट करिए, 2y एट इज 4 एट इज। अब देखिए ये वैल्यू क्या होगी, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, देन y इज इक्वल टू, ये 2 इसके अपॉन में चल जाएगा, तो 4 अपॉन माइनस 2, तो 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू आपके पास हो गई -2। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू आपके पास आएगा -2।
तो ये तो इसके लिए है नहीं, ये तो गलत है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर -2 आ रहा है, तो ये वाला तो आपके लिए गलत है। तो यानी कि ये तो इसका आंसर नहीं है, इसके आगे तो राइट कर दीजिए नो। एंड देन आफ्टर, अब अगले के लिए चलते हैं। ये वाली वैल्यू है आपके पास x, ये वाली वैल्यू है y। तो देखिए अब सेकंड के लिए चलेंगे तो एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 राइट करिए। तो यहाँ पर आप 2 राइट करेंगे तो 2 माइनस x की जगह पे 2, फिर ये -2y इज इक्वल टू 4। ओके, एंड देन आफ्टर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4, और ये उधर जा करके -2, ये -2 और ये 4 -2, तो दैट्स मीन आपके पास क्या हो गया, -2y इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो आपके पास 2 हुआ। एंड देन आफ्टर y इज इक्वल टू, ये -2 इसके अबाउट में चला जाएगा तो 2 अपॉन -2, तो दैट्स मीन y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -1। ओके, तो y की वैल्यू आपके पास ये क्या हो जाएगी, -1। तो बेटा यहाँ पर आप 2 रखे थे, वैल्यू आनी चाहिए थी 0, पर आ गई है -1। ये क्या है आपके पास, -1, ये -1 आ गई है y की वैल्यू आपके पास। तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन जो है वो नो है, यानी कि गलत है। अब इसके बाद ये रख के देखिए एट x इज इक्वल टू 4, तो बेटा 4 भी रख के देखिए एट x इज इक्वल टू 4 राइट करेंगे तो देखिए क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 4, जैसे ही 4 राइट करोगे यहाँ पर 4 राइट करिए तो हो जाएगा 4 - 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर, और देखिए ये -2y है इज इक्वल टू 4 - 4, ये उधर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने ये वैल्यू राइट करी तो x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो देखिए y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, y इज इक्वल टू 0। अब आप ये समझ गए होंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू 4 पर y इज इक्वल टू 0 भी होगा। तो जैसे y इज इक्वल टू 0 होगा दैट्स मीन ये वाला आंसर सही है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा आपके आंसर की वैल्यू। तो देखिए ये वाला आपके पास ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही आप ये बाकी के 2 और चेक करके देखिए और आपका आंसर आपके पास होगा। अब देखिए लास्ट वाला 4th मैं आपको और चेक करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपकी रूट की वैल्यू है, तो रूट की वैल्यू की वजह से आप इसे नहीं कर पाएंगे आई थिंक भी। तो देखिए रूट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ऐड, वही सेम सिचुएशन है, ये वाली वैल्यू आपके पास x की है, ये वैल्यू आपके पास y की है। तो देखिए ऐड x इज इक्वल टू रूट, x की वैल्यू आपके पास √2 है, राइट करिए √2 - 2 y is equal to 4 and then after -2y is equal to 4 minus √2। ओके, ये वाली वैल्यू आपके पास हो गई माइनस के 2y एंड देन दिस √2 इज गो देयर, तो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, y is equal to 4 minus √2 अपॉन -2। और ये वैल्यू इससे मैच नहीं करती, आप देख लीजिए ये वाली वैल्यू इससे मैच नहीं करती है, ये वाली वैल्यू कुछ और है और x इज इक्वल टू 2 के लिए था और यहाँ पर ये कुछ और वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये भी नो है। क्लियर, अब 1 रख के आप खुद देखिए, अपना आंसर निकालिए और फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए बेटा, लास्ट है क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना है और क्वेश्चन में आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड एक्सरसाइज आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये आपके पास इक्वेशन, जिस इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है वो इक्वेशन आपके पास ये।
अब देखिए x की जगह आपके पास क्या है 2 है, तो x की जगह 2 यहाँ पर राइट करिए, तो 2 इंटू 2, x की जगह 2 राइट कर दिया, प्लस 3 इंटू y की जगह पर 1 इज इक्वल टू k, तो यानी कि k इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, यानी कि k की वैल्यू आपके पास 7 हो जाएगी और ये भी आपका आंसर होगा। ओके, तो k की वैल्यू आपके पास हो गई 7, यही आपका आंसर है। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप इस एक्सरसाइज को ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो में समझाया हुआ जो एक्सरसाइज है वो भी क्लियर हो गया है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो बेल आइकन को और दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।